वन क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आपका और आपके पार्टनर का लव कनेक्शन, वो किस टर्म्स पे शुरू हुआ और इसका एंड क्या है। क्या आप लोग एक दूसरे के साथ सीरियस हैं या टाइम पास कर रहे हैं और इन द एंड इसमें मैरिज है, या फिर ये सिर्फ एक फ्लर्टिश एनर्जी में आप दोनों का रिलेशन है। ठीक है, मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। इसमें 4 सवाल हैं, सेंसिटिव है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ना करे तो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, जो रेजोनेट करें बस वही हैं। थोड़ी सेंसिटिव है, अगर आप सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ मत देखिए कि आपका और आपके लवर का जो रिलेशन शुरू हुआ है वो किस तरीके का है, और इसमें यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या हैं, आप लोग सीरियस हैं, और अगर आप लोग सीरियस हैं तो क्या इसमें मैरिज है या फिर आप लोगों की सेपरेशन है बाद में। ठीक है, ये एनर्जीज़ होती हैं, जैसी आपकी एनर्जी इस वक्त है कार्ड्स उसी तरह के जवाब अभी देंगे। अगर आपकी एनर्जी बाद में वक्त के साथ चेंज हो जाए, फैसले चेंज हो जाएं, तो फिर चेंज भी हो सकता है। अगर इस वक्त आ जाए कि शादी है आप लोगों की, और थोड़े दिनों बाद अगर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है एक दूसरे के टूवर्ड, तो फिर हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, अगर आपने अपनी यानी कि फुल फुल फ्लैज सिर्फ अपनी रीडिंग करानी है तो उसके लिए प्राइवेट रीडिंग होती है। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं, तो सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। ये मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आप सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ इसको मत देखिएगा। अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो फिर उसको देखिएगा। हो सकता है इसमें आ जाए कि आप लोग सीरियस हैं एक दूसरे के साथ और आप लोगों की शादी होगी ही। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 कार्ड निकल आए हैं। पहले म्यूजिशियन, मैं आपकी एनर्जी पहले चेक कर रही हूँ कि आपकी अपने पार्टनर की टूवर्ड एनर्जी क्या है। ठीक है, म्यूजिशियन और द वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस, ओके। 2 कार्ड और है, द हैंगमैन और 4 ऑफ कप। जनाब, बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर। कार्ड आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे आए हैं। ठीक है, म्यूजिशियन की एनर्जी में हैं आप, और इस एनर्जी में थे आपके। आप फ्लर्टिश एनर्जी में बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। बहुत इंट्यूटिव हैं आप एक जगह ठहर के देख के फ़ैसला करने वाले इंसान हैं। दुनिया से आपकी दूरी है, आप ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होने वाली पर्सनैलिटी हैं, यानी कि एक डिस्टेंस पे रह के और अपने आप को पूरा कवर करके चलने वाले इंसान हैं। यानी कि ये नहीं है कि आप सबके सामने खुली किताबें हैं कि जो भी आए वो आपके बारे में जान जाए और आपको फ़ौरन पहचान जाए कि अच्छा इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी इस टाइप की नहीं है। ठीक है, बहुत इंट्यूटिव है, हो सकता है बहुत इबादत गुजार किस्म की पर्सनैलिटी है आप। सख्त यानी कि सिक्स सेंस आपकी बड़ी स्ट्रांग है, आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं और ये बात आप किसी को बताना पसंद नहीं करते। सेंटर ऑफ द रीडिंग जो है वो हाई प्रीस्टेस है, और आपकी एक अंदर की जो आपकी रूह है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। आप लोगों को ये ज़ाहिर नहीं करते। आपका देखने का नज़रिया इसलिए लोगों को बहुत डिफरेंट है कि जिस तरह से आप देखते हैं उस तरह से लोग उस चीज़ को नहीं देखते। आपका दुनिया बरतने का नज़रिया ही बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप बिल्कुल भी फ्लर्टिश एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे और ना ही आप ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, आप जो है बिल्कुल किसी भी हाल में लोगों में इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर नहीं करते, ना उनको, यानी कि एक तरह से आप ना उनको एटीट्यूड शो कर रहे होते हैं, ना ही आप उनको बहुत ज़्यादा करेज दे रहे होते हैं कि ठीक है मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ आपसे बात करने के लिए या आपके साथ वक्त गुजारने के लिए। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको वर्क प्लेस पे भी ऑफ़र्स आई हैं, आपके दोस्तों के थ्रू भी आपको बहुत ऑफ़र्स आई हैं कि रिलेशनशिप में आपके साथ लोग वाकई ही आना चाहते हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में आपको वो मिल जाती है, और ये बात आपको हो सकता है बहुत अर्ली एज से पता है कि आपने जिन जिन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया है कि इस एज में जो है मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और वो चीज़ आपको मिल गई। यानी कि आपको आपकी सिक्स सेंस पहले से बता रही होती है कि जैसे बिलफर्ज करें कि आपको ये बात पता थी कि आपकी ज़िंदगी में किस एज में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी है। यानी कि एक सर्टन एज तो होती ही है कि जैसे हमने जो है मैट्रिक की जो एज है 16 साल
कर लिया, या ओ लेवल ए लेवल की जो है 18 ईयर्स में जो है ए लेवल आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो आपने इतनी सही कैलकुलेशन की हुई थी कि इस एज में जो है मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और इस एज में जो है जाके मेरी जॉब हो जाएगी या मुझे घर लेना है। इतनी आपकी परफेक्ट टाइमिंग्स हैं हर चीज़ के बारे में, और वो चीज़ें अपने वक्त पर हो भी गई हैं आपके साथ, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली पता था कि आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्सनैलिटी आनी है या जो आने वाली चीज़ें होती हैं उनका आपको पहले से पता होता है, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत पहले से था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आएगी जिसके लिए आपकी सोच बड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। अब मुझे आपके पार्टनर का देखना पड़ेगा कि किस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई। एम्परर की पोजीशन में हैं आप, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत अच्छी लाइट में लोग आपको देखते हैं, बहुत बॉसी नेचर है आपकी, आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, या आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं, ठीक है। आपकी जो भी फील्ड, अगर आप बिज़नेस करते हैं उसके आप मास्टर हैं, या आपका जो भी काम है आपका अपना बिज़नेस है, ठीक है, उसकी क्या कहते हैं, हेड पोजीशन पे हैं आप, सही है। अब मैं आपके पार्टनर की देखूंगी रीडिंग और उनके कार्ड्स के वो किस लाइट में हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर के पार्टनर, द हेरोफेंट, ओके, 10 ऑफ कप, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैं रिवर्स में नहीं लेती हूँ। लवर्स, एक और कार्ड, ओके, 2 कार्ड आ गए, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आप जो हैं जिस पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हैं वो, देखें, हेरोफेंट के 2 मतलब होते हैं। अब मैं दोनों ही देख लेती हूँ, हो सकता है आपसे कौन सा रेजोनेट करे। एक तो ये मैरिज पर्सन का कार्ड होता है, दूसरा ये होता है कि ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है, ठीक है, फैमिली पर्सन है, ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, फैमिली पर्सन है ये, या फिर ये मैरिड पर्सन का भी कार्ड होता है, ये मैं अभी आप लोगों को बता रही थी। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत स्लो मूवमेंट है इनकी भी लोगों के टूवर्ड। जैसे आपकी 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है, आप फ़ौरन सबकी जो ऑफ़र है वो कबूल करने वाले इंसान नहीं थे, और ये पर्सनालिटी भी अपने टूवर्ड जितने भी लोग इनके आगे बढ़ते हैं या जो इनसे अप्रोच करते हैं उनको बहुत ठहर के समझ के बात करने वाले इंसान हैं। लवर्स का कार्ड आया है, हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हों। बहुत ज़्यादा बात करने वाले इंसान हैं ये, और खुल के बात करने वाले इंसान हैं। जैसे आप इंट्यूटिव हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप अपने जज्बात फिर भी छुपा लेते हैं, क्योंकि एक तो आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आप किसी बॉस पोजीशन पे हैं कि आप हर एक से उस तरह से डील नहीं कर सकते, यानी कि आपको एक अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा नरम मिजाज हो जाएंगे तो फिर आप अपने कोवर्कर से काम कैसे कराएंगे, या अपने अंडर जो लोग हैं उनसे काम कैसे कराएंगे। आपको हर हाल में बॉस की पोजीशन पे रहना है। लेकिन आपके जो ये पार्टनर हैं ये बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत खुल के बात करने वाले इंसान हैं, जो भी बात इनके दिल में होती है वो फ़ौरन ज़बान पर आ जाती है। ये अपने अंदर कोई बात रखने वाले इंसान नहीं हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं ये। आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, और ये मनी वाइज बड़े इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इन्होंने किसी पे डिपेंड नहीं किया, ये अपनी मेहनत से खुद बड़े हैं आगे। अब मैं आप दोनों की ये देखूंगी कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के टूवर्ड। ओके, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 3 ऑफ कप और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपके पार्टनर की जो आपकी आपकी जो आपके पार्टनर की टूवर्ड फीलिंग्स हैं, आप इंतज़ार कराना चाहते हैं इनको कोई भी चीज़, क्योंकि आप 4 ऑफ कप की पोजीशन में आप इतनी जल्दी किसी की ऑफ़र कबूल करते ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, बहुत इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हैं आपके ये जो पार्टनर हैं, ये बात तो आ गई थी आपके कार्ड्स में
आपके पार्टनर के कार्ड्स में आप जो हैं, क्योंकि फ़ौरन किसी के ऑफ़र कबूल नहीं करते, इसलिए आपने इनको भी वेटिंग पे डाल दिया कि देखा जाएगा आगे के हालात क्या होते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कोशिश की आपने कि आप इनको छोड़ दें, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक के साथ छोड़ें, यानी कि किसी का दिल भी ना दुखे और ये मामला बीच में ख़त्म हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक आपका सन आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में है। हालांकि मनी वाइज आप हैं तो बहुत साउंड, और आपकी हर जगह से फैमिली वाइज भी आप बहुत अबंडेंट रहे हैं, और आप फैमिली टाइम आपका बहुत अच्छा गुजरा है। हो सकता है ये आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो, या किसी पार्टी में आपकी इनसे मुलाकात हुई, किसी सेलिब्रेशन में आपकी इनसे मुलाकात हुई है, आपको इनसे लगा कि इक्वल गिव एंड टेक है, जितने आप इंट्यूटिव हैं उतने ही नॉलेजेबल इंसान हैं, और हो सकता है कि आपका मेंटल लेवल इनसे मिलता हुआ हो, लेकिन आपने कोई ऐसी इनके टूवर्ड एकदम से आपको जैसे फीलिंग्स आती हैं मोहब्बत की, वो आपको नहीं फील हुई जब आपकी इनसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात में आपने ये देखा कि ठीक है, अगर बात हो गई बाद में तो सही है, और उसके बाद आपने ये सोचा कि कोई ज़रूरत नहीं है इनसे बात करने की, और ना भी हो तो बेहतर है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थे, आप अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थे, और इक्वल गिव एंड टेक पे आपका बिलीव है। आप कोई भी पंगा अपनी ज़िंदगी में लेना नहीं चाहते। बहुत क्लैरिटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली मुझे पर्सनैलिटी लग रहे हैं। किसी भी तरह की परेशानी आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे। ठीक है, थे का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये रीडिंग अगर आप नहीं चाहते थे तो फिर ये रीडिंग आपके लिए क्यों है, यानी कि कुछ हुआ ही है ना आप दोनों के दरमियान, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हैं कि इस रिलेशन में आगे आप लोग एक दूसरे के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है, और क्या इसका एंड शादी का है या फिर आप लोग की सेपरेशन है। ठीक है, फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ swords, सॉरी, 4 ऑफ swords, Knight of Wands, Ace of Pentacles, अच्छा जनाब, Queen of, आपके जो पार्टनर की आ रही है एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, Queen of Swords आपकी आ रही है सन की। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप, ओके। आपके बनिस्बत आपके जो पार्टनर हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इस रिलेशन में उन्हें किस तरीके से जाना है। फीलिंग अगर देखा जाए तो दो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हुई है। मुझे यहाँ पे कब की कोई एनर्जी नहीं है, यानी कि कोई फीलिंग नहीं है। बड़े प्रैक्टिकल होके आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। अगर आप कार्ड्स भी देखें, कप की एनर्जी अभी नहीं आई इसके अंदर, कोई कप का कार्ड नहीं है। सिर्फ 3 ऑफ कप है कि वो फ्रेंड ही होते हैं, कॉमन फ्रेंड हैं या थर्ड पार्टी है आप लोगों के दरमियान में। आप लोग के हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड है जिसकी वजह से आप लोगों की मुलाकात हुई है। रेस्टिंग पोजीशन में चले गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का जब आपने उनको दिया है कि वो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं थे वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, तो वो रेस्टिंग पोजीशन में चले गए कि टाइम देते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। इन एंड आउट रहे हैं। ये पर्सनैलिटी हो सकता है आपकी 2 से 4 दफ़ा इनसे ऐसी रेंडमली मुलाकात हो गई, किसी मॉल में मिल लिए, किसी फंक्शन में मुलाकात हो गई, या बिज़नेस डिनर है वहाँ मुलाकात हो गई, लेकिन इन्होंने खुद आपसे मिलने की अप्रोच नहीं की और आपने भी इनसे मिलने की कोई एफ़र्ट नहीं किया था। ठीक है, एक ऑफ़र ही आपको हमारे हाल में देना चाहते हैं, वो बिज़नेस की ऑफ़र हो या कोई रिलेशन की ऑफ़र हो, लेकिन इनके पास आपके लिए ऑफ़र है जिसमें स्टेबिलिटी है। लेकिन ये पहले अपने ही दिमाग को बड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि क्लैरिटी आ जाए तो फिर उसके बाद ये आपसे बात करेंगे या करेंगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइड गाइड कीजिए मुझे। ये दो इतने प्रैक्टिकल लोग जो मिल गए हैं तो क्यों मिल गए हैं, अब तो ये देखना पड़ेगा कि इतने प्रैक्टिकल और इतने इंट्यूटिव लोग जो मिल गए हैं इसमें क्यों मिले हैं ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप। ओके, अच्छा जी, ये तो आपके लिए है, ये आपके कार्ड्स हैं। आप जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे थे,
और आपको ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लेना ही लेना था। ठीक है, हो सकता है आप बहुत अच्छे कुलीग हैं, वर्क प्लेस पे ही आपकी इनसे मुलाकात हुई है, और ये आपको कोई, यानी कि आपका हो सकता है कि कोई नए आपके पार्टनर हो, या वर्क प्लेस पे आपकी मुलाकात हुई है, या आपके कुलीग हो सकते हैं, और आप एक सौरों की पोजीशन में थे जिस वक्त ये आपकी ज़िंदगी में एंटर हुए हैं। एक फ्रेश स्टार्ट आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि आप हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे ये रिलेशन जो है वो डिवाइन की तरफ से लग रहा है कि ये ऊपर वाले की तरफ से आपकी ज़िंदगी में रिलेशन आया है। आपने कोई एफ़र्ट नहीं की, यानी कि बाज़ दफ़ा आप सोचते हैं कि ये पर्सनैलिटी मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गई, मैंने तो कोई एफ़र्ट नहीं किया था, ना मैं चाह रहा था ना मैं चाह रही थी, फिर भी ये पर्सनैलिटी मेरी ज़िंदगी में आई है। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी जब आपकी ज़िंदगी में आई है तो आप अफसुर्दगी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई रिलेशन आपका ख़त्म हुआ था और बहुत दुख में थे आप। इतने दुख में भी थे नहीं थे कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको अफसोस था अपनी ज़िंदगी के इस पोजीशन पे आने पे, आपको अफसोस था, आप अफसुर्दा रह रहे थे उस वक्त। तो ये ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए ये रिलेशन आया जो आपकी ज़िंदगी में एक आपको फ्रेश स्टार्ट दे सके, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और एक ज़िंदगी आपकी ठहर गई थी और आप अफसुर्दगी में थे। तो ये ऊपर वाले की तरफ से आपकी ज़िंदगी में रिलेशन आया है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट लें। सिर्फ काम ही ज़िंदगी नहीं होती, क्योंकि आप अपने लव रिलेशन के लिए आप मुझे कोई एफ़र्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि आप एफ़र्टलेस नज़र आ रहे हैं। आपको किसी भी हाल में मोहब्बत में नहीं पड़ना था। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो क्यों मिले हैं इनसे। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 10 ऑफ कप। ओके, अच्छा जी, आपके जो पार्टनर आपसे मिले हैं वो एक बहुत यंग सी एनर्जी में थे। पेज ऑफ कप की एनर्जी में उन्होंने आपको ऑफ़र देनी थी मोहब्बत की, यानी कि आप उनको देखते ही अच्छे लगे और आपके साथ उनको अपनी कामयाबी फील हुई। हो सकता है वो उस वक्त किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे थे, उनका एक साइकिल कंप्लीट हुआ था किसी के साथ और बहुत तकलीफ़ में थे वो, और आप उनसे तकलीफ़ में तो थे लेकिन आप उनसे थोड़ी कम तकलीफ़ में थे। 5 और 10, ठीक है, आपके 5 ऑफ कप आया है, उनके 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में थे वो जिस वक्त आपसे उनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, लेकिन हुआ यह है कि उन्होंने आपको संभाला है। हालांकि वो तकलीफ़ में आपसे ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने आपको संभाला है और आप दोनों एक ही जैसे हालात से डील कर रहे थे, इसलिए आप दोनों की दोस्ती हुई है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए फीलिंग्स क्या हैं इन दोनों की एक दूसरे के टूवर्ड। फीलिंग्स क्या हैं? मैं सीधी फीलिंग्स का ही निकालूंगी। आपके लिए ये कार्ड ले रही हूँ, पहले मैं 2 कार्ड आपके लिए लूँगी। ओके, विश फुलफिलमेंट लगे आप इनको, क्योंकि जैसा इंसान आप अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, आप ज़ाहिर बात है हर इंसान का आइडियल होता है। अगर कोई बोले कि मेरा कोई आइडियल नहीं है तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है, और ये पर्सनैलिटी आपके पार्टनर जो है वो आपको विश फुलफिलमेंट लगे अपनी, कि इनके साथ आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, और आपने सोचा कि आप इनको ऑफ़र खुद ही कर दें कि मनी वाइज भी ये स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। जैसे आपका सोच है वैसी ही इनकी सोच है। कोई फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं थे, बड़े प्रैक्टिकल इंसान थे। इनको भी वही तकलीफ़, कोई हालात इनके बुरे हुए जो टावर मोमेंट था, और आप भी बहुत उदास थे, और तब आप लोगों की मुलाकात हुई। तो आपने सोचा इनके और मेरे हालात तो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है और आपको अपनी सारी ख्वाहिशें इनके साथ पूरी होती हुई जब नज़र आई, तो आपने ही इनको हो सकता है ऑफ़र की हो कि इस रिलेशन को आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग आ रही है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 ऑफ कप, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डबल, 2 दफ़ा डबल जो है वो 2 आ गया है। तो हो सकता है कि फरवरी आपके लिए कोई मंथ हो ख़ास, वैलेंटाइन पे हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को बता दिया है, या फिर आप लोग जो हैं वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही जर्नी आप दोनों की एक साथ है। आपने इनसे बहुत सीखा है और इन्होंने आपसे बहुत सीखा है। देखा जाए हेरोफेंट और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था।
आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं कि क्या इतनी आदतें किसी से मिल सकती हैं कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके, क्योंकि हैं तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल किस्म के इंसान। इस रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा बात आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोग कोई फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं है, ना आप लोगों को कोई मोहब्बत चाहिए थी, आप बड़े प्रैक्टिकल होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली पर्सनैलिटी हैं दोनों के दोनों। और आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अनकंडीशनल लव फील हुआ है। एम्प्रेस की एनर्जी है, पावर कपल हो सकते हैं आप, क्योंकि आपकी उसके अंदर जो है वो एम्प्रर का कार्ड आया था और अब आपके पार्टनर के बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे लव ऑरिकल से कि इनकी ठहरे, पहले मैं दूसरे डेक से ही पता करूं कि आप लोगों की मैरिज है या फिर आप लोग अच्छे दोस्त ही हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। तो यहाँ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी बातचीत है और प्रैक्टिकल ही आप लोग आगे सोचेंगे। तो क्या आप लोगों का एक दूसरे के साथ साथ है? 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। क्या आपका और इनका साथ है? 6 ऑफ पेंटिकल दूसरी दफ़ा आया है। 2 ऑफ कप आपके उसमें भी आ गया। ओके, आपकी तरफ से तो ख्वाहिश है कि आपकी मैरिज इनसे हो जाए, आप इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के मनवा के और फिर उसके बाद इनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है, उनकी तरफ से क्या है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और एक और कार्ड खुद ही निकल आया है, सन। डेफिनेटली आप लोगों का साथ है जनाब, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बड़ी स्पीड से आना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़ी ही आप दोनों की केमिस्ट्री भी मिलती जुलती है, हालात भी बिल्कुल एक जैसे हैं। और दूसरा ये कि वो दिल से चाहते हैं कि आप उनके पार्टनर बने, बड़े ही प्रोटेक्टिव हैं वो अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने हालात के बारे में। सन की एनर्जी में हैं और एक सन का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है, वैसे एक दफ़ा आपकी रीडिंग में आया है और दूसरी दफ़ा आपके पार्टनर की उसमें आया है। लव ऑरिकल से प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। लीजिए, पूरी रीडिंग में फ्लर्ट से शुरू हुई थी, लेकिन फ्लर्ट का कार्ड सबसे एंड में आया है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अनदर। ओके, ये आप लोगों के लिए एडवाइस हो सकती है कि इतने प्रैक्टिकल ना हो। अगर आप लोगों को एक दूसरे की चाह है और एक दूसरे को पसंद करते हैं तो थोड़ी सी फ्लर्टिश एनर्जी जो है वो रिलेशन में हो तो अच्छी बात है। को डिपेंडेंसी आपके पार्टनर के लिए आ रहा है। आपके पार्टनर को जो है हो सकता है आपकी एडिक्शन है, ठीक है, या किसी और चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, हो सकता है वो वर्कोहॉलिक हो सकता है कि उनको अपने नाम की बहुत फ़िक्र हो। एडिक्शन जो है वो सिर्फ, मैं बार बार कहती हूँ कि अल्कोहलिक होना या किसी भी चीज़ के नशे की जो है वो एडिक्शन नहीं होती है। मुख्तलिफ़ एडिक्शंस होती हैं, ज़्यादा खाने की भी एडिक्शन होती है, अपना नाम बनाने की भी लोगों को एडिक्शन होती है कि उनका नाम ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है। और ये आपके पार्टनर जो है बहुत सीधी सीधी ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं और आप भी, लेकिन आपके लिए आ रहा है कि थोड़ी सी फ्लर्टिश एनर्जी आप ज़ाहिर करें तो फिर ये रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। और इनसे ये कहा जा रहा है कि अपनी एडिक्शंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें तो ये रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।